Hello everyone. Hope you all are good and your preparations all are also going good. So आज हम अपने न्यू टॉपिक के साथ आए हैं दैट इज क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ जे.एंड.के इन इंडिया. दिस इज द लाइन दैट वाज रिटन इन आवर सिलेबस. तो हम इस लाइन को 4 पार्ट्स में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, आज हम पार्ट 1 कर रहे हैं. पार्ट 1 में वी आर गोइंग टू कवर द क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के ओनली. ओके, द क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के. आई एम हाईलाइटिंग इट हेयर. सो बाकी पार्ट्स जो होंगे वो होंगे सेकंड विल बी क्रॉप्स ऑफ जे.एंड.के. then we will third part will be we will be having the climate of India, and after that we'll be having the crops of India. ये 4 पार्ट्स होंगे. सो सबसे पहले आज हम करेंगे क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के. क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के में हम उसको डिवीजन में पार्ट, उसके डिविजन्स जो हैं डिफरेंट, उसके क्लाइमेट के हिसाब से पढ़ेंगे. Before proceeding further, I would like to clear the difference between climate and weather. बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि हाउ क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेदर एंड हाउ वेदर इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लाइमेट. काफ़ी टाइम्स वो इंटरचेंजेबली भी वो यूज़ कर लेते हैं वर्ड. तो क्लाइमेट एंड वेदर आर द सेम थिंग. नो. What is the difference between climate and weather? If we talk about our day to day changes, कि क्या क्या हो रहा है, जैसे कि आज बारिश है, कल धूप है, दैट इज वेदर बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. हम बोलते हैं ना कि व्हाट इज द वेदर फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 2 days, हम बोलेंगे इट्स क्लाउडी, इट्स सनी डे. तो दैट इज वेदर बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग. बट अगर हम क्लाइमेट की बात करें, व्हेन द वेदर, जो हम एक एवरेज वेदर लेके चलते हैं किसी एरिया का, दैट इज क्लाइमेट. जैसे कि हम जम्मू की बात करें, जम्मू का क्लाइमेट कैसा है? जम्मू हैज़ ये हॉट समर्स होती हैं, एंड जो विंटर जो होती हैं डैट आर माइल्ड माइल्ड विंटर्स और हॉट समर्स है. डैट इज़ द क्लाइमेट. लेकिन अगर हम वेदर की बात करें, सपोज जैसे कि आज है, आज बहुत ठंड है, सो डैट इज़ व्हाट, डैट इज़ वेदर. होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग फर्दर, हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ जे.एंड.के. वी हैव क्लाइमेट. क्लाइमेट में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर इज एन यूनियन टेरिटरी इन द नॉर्दर्न इंडिया लोकेटेड मोस्टली इन हिमालयन रीजन. हमें पता है दैट द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन हिमालयन रीजन एंड इट इज द नॉर्थ मोस्ट कंट्री ऑफ द इंडिया. सबसे नॉर्थ में पाई जाती है इंडिया की टॉप पे. तो यहाँ पे ठंड भी काफ़ी होती है अगर हम ऊपर नॉर्थ वाले जे.एंड.के के नॉर्थ में देखें तो. तो अब हमारे पास है ऑल डिवीजन हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट. अब हमें पता है कि पहले जे.एंड.के के वी हैव 3 डिविजन, वी हैव कश्मीर, लद्दाख एंड जम्मू. बट अब जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या बन चुकी है? यूटी बन चुकी है. वी हैव जम्मू एंड कश्मीर ओनली. सो लेकिन फिर भी हम इसमें कवर करने जा रहे हैं, लद्दाख भी कवर करेंगे हम इसमें. ओके, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है पहले, कश्मीर हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर. हम कश्मीर का टेम्परेचर जो है ना वो ज़्यादा ठंडा नहीं मानते हैं. हम मानते हैं ओके इट्स मॉडरेट. लेकिन जब काफ़ी एक्सट्रीम ठंड हो जाती है तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हाईवे ब्लॉक्स हो जाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है. और अगर हम लद्दाख की बात करें, वो दैट इज़ द कोल्ड एरिया. लद्दाख में जो करगिल में द्रास टाउन ऑफ करगिल है, that is the second most coldest place in India. ठीक है. So if we talk about Jammu, so Jammu is a subtropical region that is having hot temperature. सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे क्या होता है? सब ट्रॉपिकल रीजन जो है टेम्परेट जोन के थोड़ी ऊपर और 23 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री सेल्सियस नॉट, इट्स डिग्री लैटिट्यूड के बीच में जो एरिया है दैट इज सब ट्रॉपिकल रीजन. तो जो सब ट्रॉपिकल रीजन होता है ना, दैट इज मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन के पास है, एंड दिस रीजन इज वेरी हॉट एंड हैविंग माइल्ड विंटर. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल रीजन. सो अब आगे हम डीप में पढ़ेंगे इनके बारे में, इनकी क्लाइमेट्स के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग विद कश्मीर. कश्मीर के बारे में हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. जैसे यू कैन सी हेयर आई हैव मेड अ ग्राफ. यहाँ पे ग्राफ बना है जिसमें हमने पूरे फुल एक ईयर का एवरेज टेम्परेचर वो शो करेगा. एवरेज टेम्परेचर इन द सेंस दिस रेड लाइन जो है ना, दिस रेड लाइन शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर जो डे के टाइम भी होगा ऑब्वियसली ड्यू टू सनलाइट. और ये जो ब्लू लाइन है दैट शोज द मिनिमम टेम्परेचर.
ऑफ द मंथ, एवरेज मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द मंथ, जो एट नाइट ही होगा ऑब्वियसली। सो हमने ऊपर क्या लिखा है, कश्मीर हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट। टॉवरिंग कौन कौन से हैं हमारे नॉर्थ में, कश्मीर के नॉर्थ में वी हैव काराकोरम रेंजेस, इन साउथ में वी हैव पीर पंजाल रेंजेस, एंड इन ईस्ट वी हैव जंस्कर रेंज। ओके, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि नॉर्थ वी हैव काराकोरम रेंजेस, साउथ में वी हैव पीर पंजाल रेंजेस, एंड ईस्ट में वी हैव जंस्कार रेंजेस। इसको अपने जहन में बिठा लीजिए कि क्या है, ये तीनों आपको याद करना है, ठीक है। अब एक और लाइन मैंने लिखी है, द वेदर इज मोर कूलर इन हिली एरिया देन इन फ्लैटर एरिया। जो वहाँ का हिली एरिया है वो ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अगर हम जो वहाँ पे टाउन एरिया फ्लैट एरिया है वहाँ की अगर कंपैरिजन करें। तो ये भी आपको याद रखना है, ये तो सबको अंडरस्टूड ही है कि हिल एरिया में ऑफकोर्स जो टेम्परेचर है वो हमेशा क्या होता है, कम ही होता है। सो द वेदर विल बी मोर कूलर। सो इफ वी एनालाइज दिस ग्राफ वी कैन सी दैट कि वहाँ पे मिनिमम से मिनिमम टेम्परेचर जाता है 0 to -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में, मीन्स लगा लीजिए 2 या फिर 3। ओके, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर श्रीनगर में देखा जाए तो टेम्परेचर दैट इज़ 30। अगर बहुत गर्मी है डैट जून में लगा लीजिए, समर्स के टाइम पे दैट इज़ 30 डिग्री सेल्सियस डे टाइम जाता है, ठीक है। और बाकी अगर हम देखें तो यहाँ पे विंटर्स रहती हैं, जनवरी फरवरी मार्च में भी विंटर्स ही हैं क्योंकि 0 to 5 के बीच में ही टेम्परेचर है इसका। नवंबर दिसंबर में भी यहाँ पे विंटर्स ही है, बट एक्सट्रीम विंटर्स रहती हैं दिसंबर टू फरवरी में। आगे मैंने लिखा हुआ है क्या है इसमें, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हेयर वी आई हैव द सीजन्स लोकल नेम इन कश्मीर क्या बोला जाता है, दिस कैन ऑल्सो बी योर क्वेश्चन इन द क्वेश्चन पेपर। कि सबसे पहले हमें ना ये याद रखना है कि कौन कौन से ये लोकल नेम्स इन सीजन को लोकल नेम दिए गए हैं। सो इफ़ आई प्रोनाउंस देम रॉन्ग, सॉरी फॉर दैट, बट हम पढ़ेंगे इसको, आपको याद रखना है, आप खुद स्पेलिंग पढ़ सकते हैं एंड मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोंत। सोंत इज द मंथ ऑफ स्प्रिंग सीजन। ये सीजन जो है अगर आप लिख लीजिए, सोंत स्प्रिंग सीजन है, द सीजन बिटवीन मिड मार्च एंड मिड मे। मिड मार्च और मिड मे के बीच में जो होगा दैट विल बी सोंत। लिख लेना आप यहाँ पे अपने नोट्स जहाँ बना रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव ग्रीष्म। ग्रीष्म तो हम सबको पता है, ग्रीष्म गर्मी को बोलते हैं, तो वी हैव ग्रीष्म इज समर सीजन। ग्रीष्म को हम क्या बोलते हैं, समर सीजन, और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो है मिड मे टू मिड जुलाई। मिड मे से मिड जुलाई तक देर इज वेरी मतलब हॉट सीजन होता है, इतना ज़्यादा नहीं है जितना जम्मू में होता है, बट टिल 30 डिग्री सेल्सियस जाता ही है मैक्सिमम। नेक्स्ट वी हैव बारात। बारात इज अ रेनी सीजन। बारात रेनी सीजन कब से कब तक होता है, फ्रॉम मिड जुलाई टू मिड सेप्टेम्बर, तब वहाँ पर रेनी सीजन होता है। नेक्स्ट वी हैव इट्स हरूद। हरूद ऑटम सीजन। हरूद जो है वो रहेगा मिड सितंबर टू मिड नवंबर, जिसको पतझड़ भी बोलते हैं, यहाँ पे ड्राई सीजन बोला जाता है, हरूद ऑटम सीजन। एंड विंटर सीजन को हम बोलते हैं वांड। वांड इज फ्रॉम मिड नवंबर टू मिड जनवरी, तो वहाँ पे ठंड होती है, लेकिन जब वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है, वी हैव सीवियर कोल्ड, तो दैट इज नोन एज शेषर। शीशर जो इसको बोला जाता है, शीशर इज फ्रॉम मिड जनवरी टू मिड मार्च, सीजन ऑफ सीवियर कोल्ड। ओके, होप दिस इज क्लियर टू डू क्लियर टू यू। सो आपको ये इनके सीजन्स के लोकल नेम याद रखने हैं, सोन, ग्रीष्म, बारात, हरूद, वैन एंड शेषर। ये आ सकता है कि लोकल नेम फॉर द समर सीजन कश्मीर क्या है फॉर द रेनी सीजन। एक बार ही आपको लर्न हो जाए तो आपको याद रहेगा ये। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव जम्मू सीजन, सॉरी जम्मू डिवीजन। जम्मू डिवीजन हमने पहले भी पढ़ा, इट हैज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज द हॉट समर्स विच हैव हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स। ये इट इज नियर ट्रॉपिकल जोन जो होता है, नियर टेम्परेट जोन के में माना जाए, दैट इज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सो क्लाइमेट वेरीज इन डिफरेंट पार्ट। अब जम्मू में भी डिफरेंट पार्ट में वेरीज करता है। अगर हम जम्मू के सर्दर्न प्लेन एरिया में चले जाएं, मीन्स इफ
इफ़ आई ड्रॉ द मैप ऑफ JNK, अगर उसके साउथ में चले जाएं, मतलब इंडिया के नीचे की तरफ चले जाएं, तो उसका जो क्लाइमेट है दैट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू द पंजाब। उसका सर्दर्न एरिया का सिमिलर टू पंजाब रहता है। जो मेन, अगर जम्मू की बात कीजिए, मेन जम्मू सिटी की, वो सर्दर्न जम्मू प्लेस में पड़ता है। द समर्स आर हॉट विद रेनी सीजन, समर्स बहुत गर्मी रहती है और वहाँ पर रेनी सीजन भी बारिश की खूब होती है। विंटर्स आर कूल बट देर इज माइल्ड विंटर, नॉट वेरी सीवियर कोल्ड्स नहीं होते हैं वहाँ पे, माइल्ड विंटर रहता है। माउंटेन रीजन्स हैव सिमिलर वेदर लाइक कश्मीर, लेकिन अगर जम्मू का माउंटेनियस रीजन देखा जाए, उसका थोड़ा थोड़ा जो वेदर है दैट इज सिमिलर टू कश्मीर एज वेल। ओके, तो हम मोस्टली JNK के जम्मू के अगर हम उसमें नॉर्थ में चले जाएं, तो दैट इज माउंटेनियस एरिया जो वहाँ पे होगा दैट इज लाइकली टू सिमिलर विद कश्मीर। ये हमारा ओवरव्यू था जम्मू के बारे में, जम्मू का क्लाइमेट कैसा है। आगे हम लेते हैं। आगे आई हैव अ ग्राफ शोइंग द टेम्परेचर ऑफ जम्मू। एवरेज एवरेज टेम्परेचर बताया गया है इसमें पूरे साल का। पहले हम इसको एनालाइज करेंगे थोड़ा। लेट मी टेक द पॉइंटर। The red one shows the highest, the maximum average temperature, कि maximum highest temperature कितना रहता है during the all the months। और ये जो blue line है it shows the lowest temperature, average जो low temperature रहता है वो बताता है low temperature during the month। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट से हाईएस्ट यहाँ पे 38.7 बताया हुआ है, लेकिन इट समटाइम्स इट गोज बियॉन्ड 40 ऑल्सो। जम्मू का टेम्परेचर जो है 40 के ऊपर भी जाता है कभी कभी, मोस्टली जून एंड जुलाई में ही जाता है ये। इनफैक्ट 45 ऑल्सो यहाँ तक भी पहुंच जाता है, 45 तक भी पहुंच जाता है। पिछले 10-15 साल से 5-10 सालों से लगा लीजिए कि 45 तक भी जा रहा है टेम्परेचर जम्मू का। सो अगर हम देखें यहाँ पे जो है लोएस्ट टेम्परेचर कितना जाता है, अगर देखा जाए तो लोएस्ट टेम्परेचर जाता है यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 बताया, लेकिन 7 सबसे लोएस्ट है। कभी कभी यहाँ पे 5 तक भी टेम्परेचर जो है वो 3 तक भी गया हुआ है, 5 तक भी गया हुआ है। इट वॉज लास्ट ईयर आई कैन से। विंटर्स में रात को कभी कभी चले जाता है इतना, तो तब रिकॉर्ड टूट जाते हैं टेम्परेचर के बिल्कुल। जम्मू ने फिर न्यूज़ आती है कि जम्मू ने रिकॉर्ड तोड़ा, टेम्परेचर 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा एंड ऑल। सो लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज टेम्परेचर इतना ही रहता है जितना हमने इसमें ग्राफ में शो किया है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूविंग टू नेक्स्ट, हम पढ़ते हैं इसमें क्या है जम्मू में। समर्स जो होती हैं दीज आर अप टू 45 डिग्री सेल्सियस, जैसे मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री सेल्सियस तक जाता ही जाता है समर्स में। और समर्स जो है जम्मू में अप्रैल टू जुलाई तक रहती हैं, स्टार्टिंग अप्रैल से स्टार्ट हो जाती हैं। लेट मी टेक द पॉइंटर। देन वी हैव विंटर्स। विंटर जो है वो नवंबर टू फरवरी रहती है, और जो विंटर्स में है टेम्परेचर डिपिंग टू अबाउट फ्रीजिंग टेम्परेचर, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंचता नहीं है। इतनी ठंड नहीं होती है कि वो माइनस में चले जाए, लेकिन काफ़ी कम हो जाता है, अबाउट 3 तक चले जाता है। देन वी हैव स्प्रिंग सीजन। टेम्परेचर स्टार्ट्स, इट्स नॉट स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स, टी बना लेना है यहाँ पे, स्टार्ट। टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग न्यू फ्रेशली, स्प्रिंग में पता है कि नए नए पौधे उगते हैं। और जो स्प्रिंग सीजन है दैट इज फ्रॉम फरवरी टू मार्च के बीच में देखा जाए तो स्प्रिंग सीजन रहता है, कोई भी पौधा लगाओ लग जाता है। देन वी हैव मानसून सीजन। मानसून सीजन में रिसीव्स गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत होती है। जम्मू में ह्यूमिडिटी इतनी होती है कि इतना, अगर आप बाहर भी जाएं तो आपको इतना मतलब चिपचिप फील होता है, दैट इज ह्यूमिडिटी। मतलब एटमॉस्फेयर में इतना वाटर कंटेंट हो जाता है, बहुत चिपचिप लगता है, दैट इज ह्यूमिडिटी। तो 70 to 90% ह्यूमिडिटी हो जाती है। और मानसून जो मैंने आपको बताया दैट इज मिड जुलाई तक रहता है ये जो मानसून है। देन वी हैव ऑटम सीजन। ऑटम सीजन में क्या है, ऑटम सीजन हमारा होता है सितंबर टू नवंबर। सॉरी, मानसून सीजन जो है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मिड जुलाई, एंड द ऑटम सीजन जो है वो है रहता है सितंबर टू नवंबर तक। ऑटम सीजन सितंबर टू नवंबर तक रहेगा। फिर अगेन उसके बाद ऑटम सीजन नवंबर के बाद क्या स्टार्ट हो जाएंगी, विंटर्स। ये क्लाइमेट का सीजन चलता रहेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमारा क्लाइमेट ऑफ जम्मू। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब है हमारे पास लद्दाख। लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा
कि इट हैज़ हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड एरिड डेजर्ट। हाई ऑल्टीट्यूड पे तो वो है ही है, ठीक है, हाई ऑल्टीट्यूड पे तो वो है ही है, लेकिन उसका जो ये जो एरिड डेजर्ट है, मीन्स इट्स वेरी ड्राई, उसका क्लाइमेट बहुत ड्राई है। डेजर्ट, एक तो डेजर्ट है वो, ऊपर से वहाँ पे इतनी ठंड होती है, तो उसका जो क्लाइमेट है, उसका एटमॉस्फेयर इज वेरी मच ड्राई। क्लाइमेट आगे पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है। क्लाइमेट इज वेरी is a little extreme, sorry, climate is a little extreme. Summer can get a little harsh with direct sunlight falling on such a high altitude. विंटर्स आर रियली कोल्ड। हमने बताया कि जो यहाँ पे विंटर्स हैं लद्दाख में, दे आर, उनका माइनस तक चल जाता है। अगर हम द्रास की बात करें, द टाउन ऑफ कारगिल, उसको तो -50 तक जाता है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्लेस इन इंडिया, सेकेंड, सॉरी, लार्जेस्ट नॉट कोल्डेस्ट, इट्स सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, द द्रास टाउन ऑफ कारगिल। टेम्परेचर ड्रॉपिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जो इसका टेम्परेचर है वो इतना कम चलता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चले जाता है ये। तो चलो आगे हम इसका ग्राफ एनालाइज करेंगे कि इसके ग्राफ में क्या है। सेम है कि ब्लू जो है इट शोज द मिनिमम टेम्परेचर एंड वेयर एज रेड शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हम देखें यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम, यहाँ पे अगर हम ले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वहाँ से काफ़ी नहीं, यहाँ पे -15 तक गया है, यहाँ पे भी 5 तक गया है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 25 तक जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, यही है मोस्टली। और यहाँ पे अगर दिन में देखा जाए तो दिन में जब विंटर्स होती हैं तो दिन में ये -5 तक की जाएगा, 0 भी क्रॉस नहीं करता है। ये जो हमारा ये एवरेज टेम्परेचर है पूरे साल का हम देख रहे हैं लद्दाख का। आगे हम चलते हैं। अब समर्स इन लद्दाख कैसी रहती हैं? यूजुअली फ्रॉम स्टार्टिंग मई टू एंडिंग अगस्त। हमें पता है समर्स जो है वो स्टार्टिंग मई से स्टार्ट होती है और एंडिंग अगस्त तक रहती हैं। टेम्परेचर अप टू 25 डिग्री सेल्सियस हमने अभी ग्राफ में देख लिया था। समर्स इज द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख एज द स्काई इज क्लियर एंड ऑफर ब्यूटीफुल व्यू। जो हमें पता है समर्स में ही लोग जो हैं वहाँ पे लद्दाख में विजिट करते हैं, बिकॉज एक बहुत अच्छा सीजन होता है वहाँ पे, पेनोरमिक व्यू आप देख सकते हैं वहाँ पे। कोई ये जो आजकल के यूथ है वो लद्दाख भी जाते हैं अपने बुलेट पे ट्रेवल करके, आपको पता ही होगा बहुत ट्रेंडिंग है। फिर वहाँ से वो लद्दाख फ्लैग्स भी लगाते हैं अपने व्हीकल पे। सो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में लद्दाख में जाना। मोस्टली हाईवेज आर ओपन समर सीजन में, एक तो हाईवेज ओपन होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए भी लोग सोचते हैं इट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट लद्दाख। नेक्स्ट वी हैव टेम्परेचर इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एट डे एंड 5 to 2 डिग्री सेल्सियस एट नाइट। दिन के टाइम पे इतना रहता है और रात के टाइम पे वो 5 to 2 चले जाता है। समर, ये ड्यूरिंग समर की बात करें हम, जब रात को इतना चले जाता है वो, सोच लीजिए उसकी रात भी इतनी ठंडी होती है लद्दाख की। नाउ टॉक अबाउट द विंटर्स इन लद्दाख। अब विंटर्स इन लद्दाख में क्या है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सितंबर एंड एंड्स टू अप्रैल। सितंबर में स्टार्ट हो जाती है विंटर्स और अप्रैल तक रहती हैं। तो टेम्परेचर तो जो है वो 0 डिग्री अप टू 0 डिग्री तो रहता ही है, इतना हमें पता है। ड्यूरिंग विंटर मर्करी लेवल्स कम डाउन एंड होल एरिया इज कवर्ड विद स्नो। जो विंटर सीजन में है मर्करी काफ़ी नीचे आ जाता है और मतलब मोस्टली वहाँ पे आपको जहाँ भी देखोगे आपको बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है। टेम्परेचर इज़ 5 to 0 डिग्री सेल्सियस एट डे। अब दिन के टाइम पे भी इतना होता है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो रात को सोच लो क्या होगा। रात को तो माइनस में -10 to -15 जाता है एट नाइट। और वहाँ पे हम, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो द्रास रीजन है उसका द सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, दैट experiences -50 degree Celsius. So that was all about the Ladakh. हम लद्दाख के बारे में ये पढ़ा, लद्दाख का हमने बारे में पढ़ा, हमने उसके जम्मू के बारे में पढ़ लिया, कश्मीर के बारे में पढ़ लिया। सो वन अनदर थिंग आई वुड लाइक टू डिस्कस इज कि हमारा जो क्लाइमेट है ये सबका अलग क्यों है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट? दीज आर द फैक्टर्स। हम बात करें तो फैक्टर्स हो सकते हैं कि कितने ऑल्टीट्यूड पे है वो, कितनी हाइट पे है वो, कौन से लेटीट्यूड में कर रहा है, वहाँ की विंड्स क्या है, देन की वहाँ का डिस्टेंस क्या है सी का। सो दैट्स वाई जो है हमारा जो है क्लाइमेट जो है दैट वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन। So that was all about the climate of J&K. Hope this is clear to you, and if you have any kind of query, do comment in the comment section.
थैंक यू।